नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी आमलकी एकादशी जो कि 25 मार्च को पड़ रही है। 25 मार्च को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार जो है इस व्रत को रखने को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। उसके लिए मैंने एक वीडियो दिया और आप लोग देख करके उससे अपने कन्फ्यूज़न दूर किए। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि जिस एकादशी में द्वादशी मिक्स होती है यानी द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना जो है वह काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज की यानी 25 मार्च की एकादशी जो है श्रेष्ठ एकादशी है, इसीलिए आज के दिन ही व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है। अब दोस्तों आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है। अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को भूल जाएंगे, तो ये एकादशी आपके लिए उतनी अधिक पुण्यदायी नहीं होती है, क्योंकि एक कथा है जिससे ये पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी यानी काशी माता पार्वती को लेकर प्रथम बार जो है काशी उनका आगमन हुआ था। काशी वासियों ने काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ रंग अबीर से उनका स्वागत किया था। इसीलिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ का जो है विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरती होती है। वहाँ के लोग जो है हर्ष उल्लास के साथ होली वगैरह खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसीलिए आज के दिन नारायण के साथ साथ शिव की पूजा करने का भी विधान है। शिव की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव बैरागी हैं, उनको अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम जैसी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। पर विशेष पर्वों में जैसे कि आज की एकादशी रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी है, तो आज के दिन जो है बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार में भस्म के साथ साथ जो है गुलाल, अबीर वगैरह भी होती है। तो आप भी घर या मंदिर में आज के दिन शिव शंकर की पूजा जरूर करें, उन्हें रंग, अबीर और गुलाल इत्यादि अर्पित करें। इस बात का आपको ध्यान रखें। दोस्तों इस एकादशी को और विशेष संयोग जो है इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये एकादशी जो है वह आपकी बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त में आई है। श्रेष्ठ ये है कि इस समय होलाष्टक है। होलाष्टक में भगवान विष्णु की पूजा करना काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है। होलाष्टक का गुरुवार ये और इस संयोग को और अधिक जो है महत्व दे रहा है। गुरुवार वैसे ही भगवान विष्णु का वार माना जाता है और भगवान विष्णु के वार को जब एकादशी तिथि आती है तो उसका महात्म्य जो है और अधिक बढ़ जाता है। आज के दिन जो है आप पीले वस्त्र पहने, पीले फल चढ़ाएं भगवान को, और अगर व्रत हैं तो पीले आप जो प्रसाद है वो ग्रहण करें। आज के व्रत में जो है आंवले की पूजा होती है, आंवले का भोग लगाया जाता है। आंवला ग्रहण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों आज के दिन जो है आंवले के पेड़ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो भगवान विष्णु के मुख से जो है आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। तो देव वृक्ष आंवले के स्मरण मात्र से बहुत सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो दोस्तों आज के दिन आप कहीं से भी इंतजाम कर लें, भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, शिव जी के शिवलिंग पे आंवले का जो है प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु को भी गुलाल अर्पित करें। धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। वैसे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ बात है कि जब आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो उनके साथ महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ये बात अलग है कि जब आप तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप श्री लक्ष्मी माँ का पूजन नहीं करेंगे। तो जब आप अकेले श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करेंगे तो आप उनके कृपा के पात्र होंगे। दोस्तों कहा गया है कि एकादशी तिथि में अगर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी हमारे घर में साक्षात निवास करती है। ऐसे अगर बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे पैसे आते हैं परंतु वो पैसे बीमारियों में और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अनुचित होते हैं उनमें खर्च हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उलूक वाहिनी लक्ष्मी, यानी कि जो पैसे आपके घर में आते हैं और वो
शीघ्र ही खर्च हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, ऐसी लक्ष्मी को उलूक वाहिनी लक्ष्मी कही जाती है। उलूक वाहिनी का अर्थ हुआ कि माँ लक्ष्मी जो है उल्लू पे सवार होकर के आती हैं, और हम सभी जानते हैं कि माता का स्वरूप जो है वह चंचला होता है, और वो चंचला है, इसलिए उलूक पे बैठ के आती हैं और तुरंत ही निकल जाती है। परंतु हाँ, वही भगवान विष्णु के साथ जब आप उनकी आराधना करेंगे तो गरुड़ वाहिनी यानी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे सवार होकर के, गरुड़ वाहिनी यानी गरुड़ के वाहन पे सवार होकर भगवान विष्णु के साथ आएंगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी, चिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करना बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति कराता है। अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्या से, बीमारियों से, या फिर अगर कोई कामना आपकी है जो कि अधूरी है और आप बहुत तकलीफ में हैं उस कामना को पूर्ण करने के लिए, तो आज के दिन किसी मंदिर में आंवले का वृक्ष दान करें, वहाँ पे आंवले का वृक्ष का रोपण कराएं। इससे भी आपको जो है बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा करना आपको बहुत ही अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही है, तो इस संयोग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। विशेषकर आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी व्रत होता है तो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद सबसे पहले आप पंच देवी देवता की पूजा कीजिए। बहुत सारा प्रश्न आता है कि सबसे पहले क्या करें दीदी, पहले मंदिर में पूजा करें या फिर कि तुलसी माँ की करें या सूर्य देव की आराधना करें। तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ, हमेशा बताती हूँ आपको कि सर्वप्रथम आप सूर्य देव को जल दें। जल देने के बाद जो है माता तुलसी की आराधना करें। अब आज के दिन की जो है तुलसी आराधना से जुड़ी हुई जो वीडियो है वो तैयार हो चुकी है और वो कल सुबह तक जो है आपके पास पहुंच जाएगी कि आज के दिन आपको कैसे आराधना करनी है, क्या करनी है। तो तुलसी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां जो है आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। तो उसके बाद जो है आपको अपने घर के मंदिर में जाकर के पंच देवी देवता की पूजा करनी है, या फिर आप उनसे भी अधिक देवी देवता रखे हैं घर के मंदिर में तो आप उनकी पूजा आराधना करें। मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि जिस प्रकार आप प्रतिदिन जो है पूजा करते हैं उस प्रकार आप पूजन कर लें। उसके बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना होती है। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र धारण कराया जाता है और आज की एकादशी में आंवले का जरूर भोग लगाएं। बहुत सारी समस्याएं हो रही है, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि आंवला नहीं प्राप्त हो रहा आप लोगों को। तो दोस्तों, आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं आप। आंवले का मुरब्बा भी हो जिसमें आपको पता हो कि वो साफ हो, शुद्ध हो, तो भगवान को उसको अर्पित कर सकते हैं। अब एक चीज बता दूं आपको दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि धन की समस्या आपके घर में न रहे तो देखिए आंवले की जो आंवले का वृक्ष होता है जो आंवले का फल होता है उसको अपने घर में वर्ष पर्यंत रखने से धन की कमी नहीं होती है। तो अब अगर आप इस तरह से आंवले को रखेंगे तो वो सूख जाएगा। तो इसीलिए इसको मुरब्बा बना करके और कम से कम आप 5 मुरब्बे को किसी एक डिब्बे में डालिए और उसको भूल जाइए आप घर में रख करके कि आपने आंवला रखा है। अब आंवले को जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंवला जो है श्री हरि विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो देव वृक्ष कहा जाता है। तो आंवले का आपके घर में पड़े रहने का ये अर्थ होता है कि माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए और आज के दिन जो है आंवले का मुरब्बा अगर आप बना सके तो ज़रूर बनाएं और बना करके जो मैंने बताया कि आप 5 आंवले रख दें और घर के कहीं किसी भी स्थान में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एक स्थान में रखना है या फिर कहीं ऐसे स्थान में, ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ चाहे उसको रख दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो वर्ष पर्यंत आपके घर में पड़ा रहे। अगले साल जब ये त्यौहार आता है यानी आंवले की एकादशी आती है तो आप पुनः नया आंवला रख लें और उस आंवले को हटा दें। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है और न ही ये आज का बताया हुआ उपाय। शास्त्र में आंवले की महिमा बताते हुए ये बताया गया है कि आंवले का घर में पड़े रहने से भंडार जो है भरा रहता है। तो इस उपाय को आप करने, इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा, आंवला आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं प्राप्त होता है तो आप आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं किसी रूप में। आज भगवान को आंवला जरूर चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं कह रही थी कि आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। मैं हर एकादशी के व्रत में आपको ये बताती हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो उसी प्रकार जो है आप सर्वप्रथम जो है संकल्प वगैरह ले लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की जैसे हो सके आप आराधना करें। जैसे हो सके का मेरा मतलब ये है कि जैसे आपके घर में फोटो है
तो आप फोटो पे ही सारी चीज़ें अर्पित करें, भगवान को चढ़ाएं। परंतु भगवान विष्णु का अगर आपने शालिग्राम रूप रखा हुआ है या फिर अगर आप भगवान विष्णु के जो शालिग्राम धातु की जो मूर्ति आती है, अगर आपने वो रखा हुआ है तो आप उस पर अभिषेक जरूर करें। अभिषेक पंचामृत अभिषेक आपको जरूर करना है। पंचामृत के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर वीडियो में बताती रहती हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इस चीज़ों से भगवान का अभिषेक आज के दिन करना चाहिए। और इसे करने से जो है बहुत सारी हमारी तकलीफ़ें जो है वह दूर हो जाती हैं। इस प्रकार आपने भगवान विष्णु को अभिषेक कराया। अभिषेक करने के बाद उनको अच्छी प्रकार से स्वच्छ जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ कर लें किसी साफ वस्त्र से, और उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करा करके भोग लगाएं, धूप, दीप, अगरबत्ती जरूर जलाएं। दोस्तों, आप लोग बहुत ये लिखते हैं कि मैं धन संबंधी समस्या से जूझ रही हूँ, पर आप लोग किसी उपाय को शायद मन से करते नहीं, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो भी साधक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कर देता है, प्रतिदिन, उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। तो अगर महिला है और आप पीरियड के समय छूट भी जाती है तो कोई समस्या नहीं। जैसे आप अपने घर की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 2, 3, 4 महीने में, अधिकतम 4 महीने में आपको इसका फल दिखने लगेगा। तो एकादशी तिथि से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करना आपको और अधिक जो है पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन ये 2 उपाय करना न भूलें। एक बार फिर बता रही हूँ, इस उपाय को साधारण उपाय समझने की भूल न करें। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उपाय करें। कभी भी किसी उपाय को आजमाने के लिए न करें। और दोनों उपाय जो है शास्त्रीय उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कौन नहीं जानता, जो इसको करता होगा उसकी महिमा को अवश्य जानता होगा। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और वो धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो एक बार मेरे कहने से विश्वास कीजिए, इस उपाय को आप करके देखिए। आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए आपको आज के दिन और क्या करना है। तो आज के दिन जो है आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जरूर जलाना है। दीपक जला करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय घर के मंदिर में, तुलसी के पास और घर के मुख्य दरवाजे पे आपको दीपक जरूर जलाना है। और इसी प्रकार जो है करके आपको अपनी एकादशी का व्रत करना है। अब एक बार देख लीजिए आपकी एकादशी का मुहूर्त क्या है। वैसे तो मुहूर्त वगैरह की वीडियो जो है पहले जा चुकी है, पर आप सुन लीजिए कि एकादशी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वह हो रहा है 24 तारीख को। 24 तारीख को 10:23 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है 25 मार्च को सुबह 9:47 तक। और पारण आपको कब करना है, तो सुबह 26 मार्च को 6:20 से 8:22 तक इस मुहूर्त में आपको पारण कर लेना है। पारण के समय जैसा कि आपको पता है कि पारण के पूर्व आपको अच्छी तरह से साफ भोजन बनाना है। सबसे पहले गौ को ग्रास निकालना है, यानी स्वयं भोजन करने से पहले गौ को थोड़ा अंश निकाल लीजिए। भले ही आप उसको आज न दे पाएँ, कल दे दीजिए, लेकिन ऐसा जरूर करें, क्योंकि तभी जाकर के व्रत जो है आपका फलदायी होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए और इसी प्रकार जो है आप एकादशी का व्रत जो है करें। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।